हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। और कई बार क्वेश्चन मेरे सामने ये आता है कि सर जब हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उस समय या फिर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर आप बनाएं तो जिसको हम सेलेक्ट करें उसी से रिलेटेड रिकॉर्ड ही केवल शो हो, इसके लिए हमको क्या करना होगा। तो पूरी डिटेल वीडियो है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन डिटेल वीडियो है, आप देखेंगे तो 100% गारंटी है कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए इसको। यहां से एक्सेस को ओपन करता हूं मैं, तो ये एक्सेस का 365 वर्जन है, इसी को मैं ओपन कर लेता हूं। तो ये हो गया एक्सेस का 365 वर्जन ओपन। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही ये सिनेरियो आएगा। यहां से आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहां पर एक क्रिएट नाम का ऑप्शन भी आपको शो हो जाएगा। अब यहां पर चाहे तो आप डेटाबेस का नाम चेंज कर सकते हैं। वैसे मेरे में डेटाबेस 404 आ रहा है लेकिन मैं यही रहने देने वाला हूं और इसको हमने ऐसे कर लिया। यहाँ पे आप डेटा एंट्री नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे आपको व्यू में जाना होगा। दो व्यू दिखते हैं, एक डेटा शीट व्यू, दूसरा डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू पे चलेंगे, ये आ गए। अब यहाँ पे जैसे आते हैं तो यहाँ पे ना हम ये सबसे पहली टेबल बनाएंगे कस्टमर की टेबल। ठीक है, तो ये हो गया कस्टमर, टी कर देते हैं, टी से टेबल हो जाएगा तो कस्टमर टेबल हो गया, है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे कस्टमर की आईडी आएगी जिसको हम प्राइमरी की बनाएंगे। प्राइमरी की समझते हैं ना, प्राइमरी की एक यूनिक की होती है। ठीक है, जो कि कभी भी यूनिक ही वैल्यू कंटेन करती है। यूनिक वैल्यू कंटेन करने का मतलब है कि इसमें वैल्यू डुप्लीकेट आप नहीं रख सकते, यानी कि एक वैल्यू जो डाल दी वो दोबारा आप नहीं रख सकते। ठीक है, और ये हो गया कस्टमर नेम, ये हो गया कस्टमर नेम। और कस्टमर नेम करने के बाद यहाँ पे आते हैं तो ये शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा। यहाँ पे डेट आएगा, डेट ऑफ सेलिंग, सेल करने की डेट, SE यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ये अंडरस्कोर लगा के SELLING, डेट ऑफ सेलिंग कर दिया हमने। तो ये जो है ना डेट एंड टाइम डेटा टाइप आएगा। अब इसमें दो डेटा टाइप आपको दिखते हैं, एक डेट एंड टाइम है, एक डेट एंड टाइम एक्सटेंडेड है। तो हमें डेट एंड टाइम रखना है यहाँ पे। ठीक है, कस्टमर के सिटी और मोबाइल नंबर भी आप चाहे तो दे सकते हैं, तो यहाँ सिटी भी कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो ये कर देंगे तो यहाँ शॉर्ट टेक्स्ट रख लेंगे। और चाहे तो आप ड्रॉप डाउन भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे लुकअप विजार्ड पे जाके ये नीचे आपको लुकअप विजार्ड नाम का एक डेटा टाइप मिलता है, यहाँ पे जाइए, आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट पे जाइए, यहाँ पे आइए कॉलम पे, और यहाँ पे आके आपको जिन सिटीज, अब चाहे तो सारी सिटीज का नाम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे दो ही लिखता हूँ। ठीक है, ये दो मैंने कर लिया है, देखिए। और यहाँ से नेक्स्ट करिएगा और यहाँ से फिनिश कर लीजिएगा, तो बस काम हो गया है। अब यहाँ से व्यू पे क्लिक कीजिएगा, ये इस तरीके से कर लीजिएगा। अब जैसे इस तरीके से करते हैं तो ये आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कस्टमर आईडी आप डालेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पर कस्टमर आईडी में क्या डाल रहा हूँ, देखिएगा जरा, ये मान लीजिए कस्टमर आईडी है। ठीक है, और यहाँ कस्टमर का नेम आएगा, तो ये थोड़ा सा इसको ड्रैग करके बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे कस्टमर का नेम आएगा तो यहाँ पे राम कस्टमर का नाम हो जाएगा, RAM करेंगे, RAM राम। तो ये हो गया कस्टमर का नाम। डेट ऑफ सेलिंग, डेट ऑफ सेलिंग यहाँ से आप ले सकते हैं, तो ये मान लीजिए कि 11 कर दिया हमने, और ये देवरिया हो गया। इसी तरीके से दूसरे, मतलब यहाँ पे आप रिपीट नहीं कर सकते, कस्टमर का जो आईडी है ये आप रिपीट नहीं कर सकते। देखिए अगर मैं यहाँ पे रिपीट करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे क्या एरर मिलेगा। नाम आप रिपीट कर सकते हैं लेकिन कस्टमर आईडी आप रिपीट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डेट होगी वो डेट आएगी। तो यहाँ पे चलिए 2 करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से इस बार लखनऊ कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे जाएंगे ना तो देखिए यहाँ पे ये 2 हमने किया है। अगर मैं इसको 1 ही करके और चाहूं कि मैं आगे बढ़ जाऊं तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने प्राइमरी की बना दी और प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ ही नहीं होती है। तो यहाँ पे 2 कर देंगे तब तो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 2 ही कस्टमर हैं और दोनों की अलग अलग डेट पड़ी हुई है, जिस डेट में इन्होंने परचेजिंग करी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डेट ऑफ परचेजिंग भी लिख सकते हैं आप सेलिंग की जगह, क्योंकि कस्टमर वाला टेबल है तो परचेजिंग भी लिख सकते हैं। चलिए हम सेल्स ही रहने देते हैं यहाँ पे, और इसको यस करके और यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब दूसरी टेबल बनाएंगे, यहाँ से जाएंगे टेबल पे और यहाँ से व्यू पे जाएंगे, और ये जो है ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट टेबल। तो ये लिख देंगे PRODUCT, प्रोडक्ट टी, ये हो गया प्रोडक्ट टी, एंटर कर देंगे और ये आ गया। अब यहाँ पे आईडी आएगी, प्रोडक्ट की आईडी आएगी। ठीक है, और यहाँ पे ना कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी आपको याद है ना, वहां पे हमने शॉर्ट टेक्स्ट रखा था और कस्टमर आईडी को प्राइमरी की बनाया था, है ना। लेकिन यहाँ पर हम कस्टमर आईडी को फॉरेन की रखेंगे, इट मींस कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमको इसमें रिलेशनशिप क्रिएट करानी है। ठीक है, इस वजह से। तो ये हो गया प्रोडक्ट नेम,
तो ये प्रोडक्ट नेम हो जाएगा और प्रोडक्ट नेम में वही नेम आएंगे, जो भी प्रोडक्ट एक कस्टमर परचेज करेगा वो नेम यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद से प्रोडक्ट की प्राइस आएगी और प्राइस को हम क्या रखेंगे, यहाँ से रखेंगे करेंसी डेटा टाइप, तो ये आप कर लीजिएगा करेंसी। और यहाँ पे क्वांटिटी आएगी तो ये क्वांटिटी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सॉफ्टवेयर एक है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मैंने नहीं रखी है, ऐसा नहीं है कि इसमें VBA कोड और बहुत सारी SQL क्वेरीज वगैरह कुछ भी लगाना है आपको। तो ये हो जाएगा टोटल प्राइस, टोटल प्राइस। अब टोटल में ही क्या छिपा होता है, हमारा टैक्स भी छिपा होता है, तो GST जो भी लगनी है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। लेकिन पहले तो यहाँ पे कैलकुलेटेड डेटा टाइप लेंगे और यहाँ बनाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट और प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, तो ये हो गया प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, तो ये हो गया प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। ये तो काम हो गया, इसका तो काम यहीं पे हो जाएगा। और फिर यहाँ पे टैक्स आएगा, तो ये हो जाएगा TAX टैक्स। और टैक्स आने के बाद यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे आके क्या करेंगे, यहाँ पर ना टैक्स के लिए भी चाहे तो ड्रॉप डाउन बना सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन बनाएंगे कैसे, ये लुकअप विजार्ड पे जाएंगे और आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट पे जाएंगे, यहाँ नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे इसको फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ शॉर्ट टेक्स्ट आपको दिखाई पड़ ही रहा है, देख रहे हैं ये शॉर्ट टेक्स्ट दिखाई पड़ रहा है। वैसे आप इसको ना यहाँ से कर सकते हैं नंबर, और नंबर करके इसको बना सकते हैं डबल, और डबल बना करके ये जो फॉर्मेट है ना ये रख लेंगे आप परसेंट, क्या रखेंगे, परसेंट रखेंगे। तो यहाँ पर काम हो जाता है। और फिर यहाँ पर टैक्स अमाउंट करिएगा, टैक्स अमाउंट, TAX टैक्स अमाउंट, तो ये हो गया टैक्स अमाउंट। और टैक्स अमाउंट करने के बाद यहाँ पे जैसे आते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेटेड डेटा टाइप, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्सप्रेशन बिल्डर के अंतर्गत जो है। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल प्राइस, तो ये हो जाएगा टोटल अंडरस्कोर प्राइस PRIC, तो टोटल प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, टैक्स, क्या करेंगे, टैक्स TAX, ठीक है। तो ये हमने कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया, और ओके करने के बाद यहाँ से व्यू पे क्लिक कर दिया, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कस्टमर का नाम आएगा, तो कस्टमर का नाम तो वही रहेगा जो कि दिया गया था वहां पे। तो ये देखिए कस्टमर का नाम मान लीजिए हमने राम दे दिया, यही है ना, तो ये राम हो जाएगा कस्टमर का नाम, तो ये आए। और कस्टमर ID यहाँ पर आपको देनी है, ठीक है। कस्टमर का नाम तो पता ही है, कस्टमर ID हमें देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेबल है हमारी, यहाँ पे A 4 टाइम्स 0 और 1 यही कस्टमर ID है, तो A 1 2 3 4 और 1 कर दिया हमने। और यहाँ प्रोडक्ट का नेम, तो सपोज कीजिए यहाँ पे हम कर रहे हैं कीबोर्ड, BOARD, ये हो गया कीबोर्ड। और यहाँ पे प्राइस आएगा, तो प्राइस यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइस यहाँ पे कर देते हैं जैसे मान लीजिए 600 रुपए, और क्वांटिटी यहाँ कर देते हैं 20। तो देखिए टोटल वगैरह तो सब कुछ ऑटो कैलकुलेट होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर, और यहाँ पे टैक्स आएगा, तो टैक्स यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम 5% लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हो गया 5%, और जैसे ही 5% लगाया तो यहाँ पे अभी कुछ भी आ नहीं रहा है, तो ये आ जाएगा। अब आ गया 5%, तो 5% के हिसाब से देखिए यहाँ पे टैक्स अमाउंट भी आपको कैलकुलेट होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये प्राइस के बेस पे टैक्स कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए सेम कस्टमर अगर कोई और भी प्रोडक्ट परचेस करता है, तो यहाँ पे देखिएगा ये सेम कस्टमर है, क्योंकि सेम कस्टमर ID से हम जा रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने माउस भी परचेस किया, तो ये माउस भी हो जाएगा। और ये 300 का माउस है एक, और माउस जो है 5 लिया इन्होंने, और इस पे भी टैक्स कितना है, 5% का ही है, तो ये लगा लिया हमने। अब परसेंट 2 बार नहीं, एक ही बार रहेगा। यहाँ से पहले बाहर आएंगे, इसको हटाएंगे, 5 केवल करेंगे, ये हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टैक्स अमाउंट कैलकुलेट हो गया। अब सेम ही कस्टमर है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कस्टमर ID अगर मैं चेंज कर देता हूँ, ये देखिएगा, वैसे तो अभी तो सेम रख रहा हूँ, 1 ही रखा है। और यहाँ पे पावर केबल करते हैं, पावर केबल, है ना, तो ये कर दिया हमने। और यहाँ पे पावर केबल 200 रुपए का है, तो ये हो गया। और यहाँ पे 3 पावर केबल की बात हो रही है, और 5% ही रखते हैं, तो ये 5% हो गया। तो यहाँ पे देखिए 30 रुपीज जो है टैक्सेबल अमाउंट आ गया। और यहाँ पर एक अलग कस्टमर ID लाएंगे, तो A 4 टाइम्स 0 ये हो गया। और यहाँ पे मॉनिटर करते हैं, मॉनिटर, तो ये हो गया मॉनिटर। और मॉनिटर करने के बाद यहाँ पे प्राइस इसकी डाल देंगे 5000, और 3 की बात करेंगे, और बाकी तो यहाँ पे इस पे 10% लगा दिया, तो ये 10 कर दिया। तो इसके हिसाब से आ जाएगा, जितना लगाएंगे उसके हिसाब से आ जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से ही आ गया है, ठीक है। अब इसमें रिलेशनशिप कैसे होगा, कैसे ये रिलेशनशिप का फायदा क्या है, कैसे करेंगे,
देखिए डेटाबेस टूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे ना आपको ये जो दिख रहा है रिलेशनशिप, इस पे जाना है। तो यहाँ पे आपको कस्टमर टी वाली टेबल मिलेगी जो कि हमारी पहली टेबल है, और दूसरी टेबल प्रोडक्ट वाली है जो कि दूसरी टेबल है। अब देखिए कस्टमर आईडी और ये कस्टमर आईडी, तो इस कस्टमर आईडी को उठाइए और इसके ठीक सामने ले आके रखिए और तीनों पर टिक कीजिएगा। पहला इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, दूसरा कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, तीसरा कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स। तो इन सब पे टिक करके इस तरीके से आ जाइएगा। तो ये आप देखेंगे इस तरीके से ये रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी, और जैसे ही रिलेशनशिप बिल्ड होगी तो इस पे क्लिक कीजिएगा। देखिएगा जरा यहाँ पे कस्टमर आईडी पे आए। अब देखिए यहाँ पर जाएंगे ना तो आपको दो, मतलब जो कस्टमर जो है सामान परचेज कर रहा है उसकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। यही फायदा है इसका, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, इसके लिए आप अब जो है यहां से क्या बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं। तो फॉर्म आप चाहे तो ब्लैंक ले लीजिए या यहां से ले सकते हैं, फॉर्म विजार्ड से जा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कस्टमर टी वाले से हमको क्या चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए, नेम चाहिए, डेट और ये चाहिए, ठीक है। और बाकी प्रोडक्ट वाले से क्या चाहिए, प्रोडक्ट वाले से आईडी छोड़ते हैं हम, सीधे प्रोडक्ट नेम पे आते हैं। प्राइस, क्वांटिटी, टोटल प्राइस, टैक्स, अमाउंट, ये सब ले लिया हमने और यहाँ से नेक्स्ट किया। और सब फॉर्म एक क्रिएट करेंगे, टेबुलर फॉर्म में डेटा को रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और ये जो कि फॉर्म है तो यहाँ पे F करेंगे और एंटर कर देंगे। तो जैसे ही एंटर करेंगे ना तो आपके सामने एक सब फॉर्म बन के आ जाएगा, और जो कस्टमर आईडी यहाँ पे सेलेक्टेड है उसी की पूरी डिटेल आपके सामने आएगी। अब देखिए यहाँ पर कुछ और नहीं आ रहा है, केवल उसी कस्टमर के बारे में डिटेल आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। आप अगर इसको प्रिंट करते हैं तो सीधा वही कस्टमर का डिटेल आएगा जिसकी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रिंट पे गए, प्रीव्यू पे गए, तो मैं आपको दिखाता हूं ये सारे कस्टमर्स की डिटेल। आप देखिए नीचे और भी दिख रहा है, कस्टमर 2 वाला भी दिख रहा है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे, देखिएगा ये यहां पे देखेंगे तो यहां पर आपको सब कुछ नहीं दिखाई देगा। इस फॉर्म के अंदर जब देखेंगे तो केवल कस्टमर आईडी A4x1 और 1 वाला यही केवल एक ही दिखेगा, ठीक है। अब इसके लिए आप चाहे तो रिपोर्ट बनाएंगे तो रिपोर्ट में आप सेटिंग कर सकते हैं। रिपोर्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से क्वेरी बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, क्वेरी विजार्ड में जाना पड़ेगा, और सिंपल क्वेरी विजार्ड लेकर के फिर यहाँ पे चूंकि कस्टमर आईडी के ही बेस पे सब कुछ होने वाला है तो यहाँ पे आप इन सारी चीजों को ले लीजिए, सबको ले लीजिए चाहे तो। और ये प्रोडक्ट वाली टेबल से भी ले सकते हैं, तो ये हम लेंगे प्रोडक्ट वाली टेबल से, ये सब कुछ ले लिया हमने। और बाकी यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करके, और ये चूंकि क्वेरी बन रही है तो ये मॉडिफाई कर देंगे इसको। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, फॉर्म के अंदर सर्च करना है। तो यहाँ लिखेंगे फॉर्म, देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म F, देखिए फॉर्म्स आ गया। अब एक्सक्लेमेशन लगाइएगा, और चूंकि हमको किसके अंदर ढूंढना है तो हमें कस्टमर F के अंदर ढूंढना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, और यहाँ पर ना कस्टमर आईडी के बेस पे हमको तलाशना है, क्योंकि कस्टमर आईडी यूनिक है, दैट्स वाई। और यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे, कस्टमर टी क्वेरी नाम से ये सेव हो रहा है, तो ये कस्टमर टी क्वेरी बन गई। अब इसी के आधार पर आप रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपरली रिपोर्ट डिजाइन करने में बहुत टाइम लगता है, तो यहाँ पर एकदम से बता पाना तो संभव नहीं है। मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि उसी क्वेरी के बेस पर रिपोर्ट डिजाइन होगी। तो ये क्वेरी ले करके, सारे डिटेल्स ले करके आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट करिएगा। कस्टमर आईडी को हम प्रायोरिटी देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट करके, और इसको चाहे तो आउटलाइन में रख सकते हैं आप, नेक्स्ट करिएगा और फिर फिनिश कर लीजिएगा। तो आप जैसे ही यहाँ पे कस्टमर आईडी जो भी डालेंगे ना, देखिए A4x0 और 1 अगर ये डालते हैं तो केवल और केवल उसी कस्टमर की डिटेल आपके सामने आएगी। देखिए केवल एक कस्टमर की डिटेल। अब चूंकि रिपोर्ट है तो रिपोर्ट में आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, तब ये पूरा अच्छे से डिस्प्ले होगा और एक बिल लाइक फॉर्मेट आपको जनरेट हो करके ये दे देगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। अब ये रिपोर्ट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल बताऊंगा कि कैसे कैसे रिपोर्ट डिजाइन करनी है, और इसी के ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।